आज हम लोग पढ़ेंगे फिर। हाँ, तो आज फ्यूचर परफेक्ट है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस यही पढ़ेंगे ये। तो कई बार तो पढ़ चुके हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें का फ्यूचर बस एक नया है। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ लिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ लिए। तो क्या हो जाएगा, इसका पहचान देखते हैं अब, है ना। तो इसी को देखते हैं, पहचान आइडेंटिफाई कैसे करें, पहचानेंगे कैसे। तो जब परफेक्ट है और कंटिन्यूअस है तो दोनों का कॉम्बो बोला हूँ, मतलब दोनों ज्वाइंट रहते हैं, दोनों मिक्स रहते हैं। तो परफेक्ट है तो परफेक्ट का लगता है यहाँ पे टाइम, ठीक है, मतलब समय। और कंटिन्यूअस का रहता है रहा, और फ्यूचर का है होगा, है ना। तो टाइम के साथ में आएगा रहा, होगा, रही होगी, रहे होंगे, और क्या, बस तो आते ही रहेंगे। तो टाइम प्लस रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ठीक है। टाइम होना जरूरी है, टाइम प्लस रहा होगा, टाइम के साथ में ही रही होगी, और टाइम रहेगा और रहे होंगे होगा, तभी हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। नहीं तो अगर टाइम नहीं रहा, ऐसे ही लिख दे खाली रही होगी, तब वो हमारा सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तभी बनेगा जब उसमें टाइम लगेगा, मतलब यहाँ पे भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये टाइम सबके साथ लगा है ना, याद रखना। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब जब इसका रूल लिखेंगे अफर्मेटिव के लिए, तो सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सेल विल कॉमन है तो सेल विल लगाएंगे यहाँ, सेल और विल। सेल विल कॉमन है कहने का मतलब यह है कि जितने भी फ्यूचर पढ़ेंगे सब में सेल और विल लगेगा ही, तो सेल और विल लगा देंगे। उसके बाद परफेक्ट जो है, तो इस परफेक्ट का लगेगा हैव, क्योंकि परफेक्ट में अभी तक हैव ही लगता है ना, एच वाला है। प्रेजेंट में पढ़े थे तो हैव हैस लगा था, पास्ट में पढ़े थे एस से इसी का पास्ट फॉर्म लगा था हैड, अब लग रहा है हैव। अब यहाँ पे लगा देंगे बिन, है ना, तो ये हो जाएगा बिन। बिन लगा देने के बाद क्या करेंगे जी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है कंटिन्यूअस में, जितने कंटिन्यूअस पढ़े हैं सभी में वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब ये जब हो जाएगा उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिख देने के बाद सिंस और फॉर, तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा सिंस या फॉर। अब उसके बाद टाइम को लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये बनेगा, नेगेटिव बनाएंगे इसी का, नेगेटिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे लिखते आए हैं, सब्जेक्ट लिखने के बाद सेल और विल यही कर देंगे, और उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर बिन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। बाकी सब ऊपर में जैसा दिख रहा है ना, ये इच्छा है, और ज़्यादा कुछ याद करना तो है नहीं इसमें अपने को, ये ठीक। इंट्रोगेटिव में बस इसको सामने लाओ, इसको बाद में लिखो। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। क्या करती है, सेल विल सामने आ जाएगा, सेल या विल। अब उसका सब्जेक्ट, उसके बाद तो सब्जेक्ट चला जाएगा यहाँ। अब बाकी नॉट हट जाएगा क्योंकि सिर्फ इंट्रोगेटिव, तो लगा देंगे हैव। अब हैव लगा देने के बाद बिन, और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो दिख रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगा दिए। अब उसके बाद सिंस या फॉर, और सिंस फॉर लगाने के बाद टाइम जो दिया रहेगा उसको उधर लिखेंगे, ठीक है। टाइम लिख दिया उसके बाद, अब वो हो गया तो फिर बनाते हैं एक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये करते हैं, ठीक है। तो यही करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, तो ये कर सकते हैं। तो ये कर लेंगे सेल या फिर विल, उसके बाद जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को यहाँ लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पे यूज़ करेंगे नॉट, उसके बाद हैव है तो हैव, बाकी तो सेम रहेगा फिर, है ना। तो बिन का बिन लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो यहाँ फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाओ, और सिंस है तो सिंस लगाओ, फॉर है तो फॉर लगाओ, है ना। तो ये हो जाएगा सिंस, उसके बाद लगा देना है फॉर, ये क्वेश्चन मार्क, ऐसा बन जाएगा।
अगर आपको सिर्फ सेल और विल कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं यही पता है तो बाकी सेल हैव बीन किसके साथ करेंगे, विल हैव बीन किसके साथ यूज़ करेंगे तो पता ही है। ठीक है, तो सेल का जब यूज़ करेंगे, फिर भी बता दे रहा हूँ जो लोग नए हैं, जो नए दिख रहे होंगे, तो सेल लगाएंगे फर्स्ट पर्सन के साथ में। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो दो ही होते हैं, एक होता है आई और दूसरा होता है वी। ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन इसलिए है क्योंकि जब दोनों को आप बोलते हो तो दोनों में आप रहते ही हो। मैं कहूँगा तभी भी मैं उसमें रहूँगा, हम कहेंगे तभी भी मैं उसमें रहूँगा, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। ऐसे ही करके याद कर सकते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट पर्सन जिसमें आप खुद हो, आपके बिना वो नहीं हो सकता है, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। और एक जने हैं, अगर मैं बोला तो मैं अकेले हूँ उसमें, तो सिंगुलर। और हम बोले हैं तो मैं तो उसमें हूँ, तो फर्स्ट पर्सन हो गया। लेकिन हम बोल रहे हैं तो एक से ज़्यादा जने हैं, मतलब मेरे साथ हो सकता है कोई और है, तुम भी हो सकते हो मेरे साथ, हम बोलें तो हम, ऐसा हो जाएगा ना। तो ये भी साथ में हो गया, तो अब एक से ज़्यादा जने हो गए, तो ज़्यादा हो गए तो क्या हो गया वो, प्लूरल, बहुवचन। तो ये बहुवचन कह सकते हो, प्लूरल, और ये एक वचन यानी कि सिंगुलर। ठीक है, तो ये हो गया। तो सेल इसके साथ यूज़ करना है। विल को कहाँ यूज़ करना है, तो विल को बाकी जितने सब्जेक्ट बच गए, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सबके साथ। ठीक है, हाँ जी, हाँ तो कुछ बोला करो ना ऐसा। तो यू इसके साथ भी लगेगा, दे के साथ भी लगेगा, ही के साथ में भी लगेगा, सी के साथ में भी लगेगा, इट के साथ में भी लगेगा, और हमारा आखिरी जो सब्जेक्ट बचता है नेम, इसके साथ में भी विल लगेगा। ठीक है, आ गया समझ में, किसके साथ सेल किसके साथ विल। तो ये दो हेल्पिंग वर्ब आप याद रख लेंगे, हो गया। कब सेल लगेगा कब विल लगेगा, इतने में क्लियर। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, ये हो गया यूज ऑफ सेल और विल। अब सेल और विल के बाद देखो ये ऐसा है, ये सेल हैव बीन, विल हैव बीन, ये तो लगेगा ही क्योंकि प्लस लगा दी हो। इसमें दोनों में से एक को चुन कर लिखना है बस आपको। अब बाकी उसके बाद अगर देखें हम लोग, एक चीज़ और है, इसका तो हो गया। ठीक है, इसका टेंशन खत्म, अब कोई लोचा नहीं है। अब है इसका सिंस और फॉर का। ठीक है, तो कब यूज़ करना है सिंस और कब यूज़ करना है फॉर, वैसे पहले भी बता चुका हूँ मैं, जो पहले जो हम लोग पढ़े, हाँ ये तीसरा बार हो रहा है, वो प्रेजेंट में और ज़बरदस्त तरीके से पढ़े थे क्योंकि वो फर्स्ट था। तो सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा, ये तो सिंस और फॉर। फिर भी देख लेते हैं एक बार, चलो। ठीक है, तो मैंने कहा था सिंस आप लोग लगाते हो परफेक्ट के लिए, निश्चित समय के लिए, तो सिंस को लगा देते हैं। ऐसा सब लोग जानते हैं इसको कि भाई निश्चित समय आए तो क्या लगाना है, निश्चित समय के लिए, है ना। तो निश्चित समय के लिए हम लोग लगाते हैं सिंस, और अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय, तो इसके लिए यूज़ करते हैं फॉर। ठीक है, तो ये तो सबको पता होता है इतना, लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, जब 1 बजे और 1 घंटा बोल देते हैं तो दोनों में कन्फ्यूज़न आ जाता है ना। तो उसी को दूर करने के लिए क्या बताया था मैं आपको, ट्रिक बताया हूँ, है ना जी। ट्रिक क्या है, इसको यूज़ करना है नाम वाले के समय के लिए, या इसको गिनती वाले के लिए बोला हूँ। ठीक, गिनते हैं, समय का नाम भी होता है कि नहीं होता है, होता है, बताया था ना। ये 12 हो गया, 3 6 9, और इधर और है आपका 10 11, 1 2 4 5 7 8। सही, चलो। तो ये इनका नाम है ये। अब 12 बजे बोलेंगे तो 12 यहीं पे बजता है। ठीक है, 12 तो यहीं बजेगा ना। ठीक है, कहीं यहाँ 12 बजते देखे हो, तो मतलब ये क्या हो गया, इस जगह का नाम, इस जगह का नाम 12 है। कोई यहाँ आ करके 6 नहीं बजा सकता है, 6 हमेशा यहीं बजेगा। होगा क्या, आप इधर से 12 बजा दिए तो 12 तो यहीं बज जाएगा, या 3 थोड़ी बजेगा, ये उसका 12 बज जाएगा 3 का, तो इधर नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो 12 यहीं पे लगेगा, 3 यहीं पे बजेगा। कभी यहाँ 3 बजते देखे हो, ऐसे घड़ी देखे पता चल रहा है कितना बज रहा है, कांटा यहाँ पे है ऐसा, ये छोटू वाला कांटा यहाँ पे है और बड़ू वाला कांटा यहाँ पे है। अब कोई आपसे पूछे कितना बजा है, तो 3 बजा है थोड़ी बोलते हो, 1 बजे ही बोलते हैं ना। मतलब इस कांटे का नाम, इस जगह का नाम कितना है, 1 है, तो 1 यहीं पे बजता है, 1 बजने का नाम ये है, 3 का यहीं बजता है,
6 यहीं पे बचता है, 9 यहीं पे बचता है, यही होता है। तो ये सब इस जगह का, इस समय का नाम है। तो जब भी ऐसा है बजने वाला आ जाए, ठीक है, तो फिर बजा दो वहाँ पे। क्या बजा देना है? 12 नहीं, वहाँ पे बजा देना है सिंस। तो सिंस लगा देना है, ठीक है, नहीं तो बैंड बज जाएगा फिर पता चल रहा है। तो नाम लिखेंगे 1 बजे 2 बजे, है ना, लास्ट है, देख लो बढ़िया से, फिर कि इसके बाद दोबारा नहीं बताने वाला हूँ। तो क्या करेंगे, जब बजे वाला है, जैसे 1 बजे 2 बजे 3 बजे, ये बजे आना चाहिए, ये है। तब इस टाइप में क्या करेंगे जी, 1 2 3 12 तक कुछ भी बजा लो आप, 24 तक भी बजा लो तभी भी चलेगा। 24 घंटे वाला अगर देखें घड़ी तो तभी भी आपको लगाना है सिंस, बजे आना चाहिए उसमें, ठीक है। और इसमें यदि गिनने वाला है, घंटे वाला, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे, ठीक है, तब वहाँ पे सिंस लगाना ही नहीं है, वहाँ पे क्या लगाना है, फॉर लगाना है, ठीक। तो क्या लगाना है, फॉर। क्यों? क्योंकि 1 घंटा यहाँ पे भी हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा है, इसके बीच में भी 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 1 घंटा है, और तो और इन 1 से 2 के बीच में भी 1 घंटा, 3 से 4 के बीच में भी, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, यहाँ पे भी, सबके बीच बीच में 1-1 घंटे हैं, ठीक है। तो 1 घंटा मैं बोलूँगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये तो वैसे भी निश्चित नहीं हुआ, उस 1 घंटे का जगह निश्चित नहीं है, अनिश्चित हो गए हैं, क्योंकि कभी यहाँ 1 घंटा हो जा रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कहीं यहाँ, कहीं पर मैं आँख बंद कर कैसे भी करूँगा मैं ये देख करके, तो यहाँ पे भी 1 घंटा हो जाएगा, 10 और 11 के बीच में, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे भी हो जा रहा है, तुम भी करोगे आँख बंद के तो भी पा जाओगे 1 घंटा कहीं पे भी। तो अनिश्चित है, उसका जगह कहीं पे भी हो जाता है, होता है। तो ये ऐसी है। तब जब गिनती करेंगे, यानी कि अब 1 बजे 2 बजे नहीं कहेंगे, 1 तो कहेंगे, 2 भी कहेंगे, 3 भी कहेंगे, लेकिन वो घंटे में रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से दिन का नाम बताता हूँ मैं, ठीक है, और उसमें गाना भी गा देते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, आज मेरी गली इसकी गली, तो ऐसा वाला था। तो जब दिन का नाम ले तब क्या करते हैं जी, तब वो स्टेट में, हाँ, तो सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसा कुछ भी लिखे, मैं सोमवार ही लिखा हूँ, बाकी आप 7 दिन और लिख सकते हो। तो ये जब रहे तब हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस। और जब इसी को क्या कर दें, इसी को गिने, किसको, गिन को, दिन को गिन दे रहे हैं, 1 दिन 2 दिन, हाँ 2 दिन, अब 3 दिन मत कहना, नहीं लिखूंगा, ठीक। तो ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 17 दिन 1 महीना बोल तो तभी भी वही लिखेंगे, ठीक है, तब भी फॉर ही लगेगा। उसी तरह से महीने को भी गिन सकते हैं, दिन हो गया, सप्ताह को भी गिन सकते हो, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। महीने को भी वैसे ही है, महीने का नाम आ जाए, किसी का भी नाम आ जाए, किसी का मतलब मेरा नाम आएगा तो लगा दूंगे क्या सर, अरे तुम्हारे नाम में नहीं लगाना है, ऐसे में लगाना है, समय के नाम पे लगाना है। तो महीने का भी नाम रहता है ना, तो इस महीने के नाम पे भी लगाना है। जनवरी फरवरी आ जाए अगर, ठीक है, ये जनवरी आ रहा है, फरवरी आ रहा है, मार्च अप्रैल दिसंबर तक कुछ भी आ गया, ठीक। अब कुछ तुम नया भी बना दो दिसंबर के बाद, ठीक है, दिगंबर बना दिए क्या पता तो वो नहीं, तो महीने का नाम आ जाए कुछ भी, तब उस कंडीशन में क्या यूज़ करना है, सिंस। इसी तरह महीने को गिन सकते हैं, 1 महीना 2 महीना कर ही सकते हैं, तो महीने को यहाँ गिन देंगे, ठीक है। तो महीने को यदि गिनो, 1 महीना ऐसा लिख दे रहा हूँ, अब पूरा लिखूंगा तब तो हो गया। तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना कुछ भी लिखो, ठीक है। तब उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है। नहीं दिख रहा है, चलो देखो साल को देखो, अब अगर यहाँ मैं साल लिखूं, ठीक है, अगर 2019-20 आ गया, ऐसा 2020 ही आ गया, चलो 2020, 2020 जब आए तभी भी क्या लगाना है, सिंस। और इसी को 1 साल 2 साल कर दें, क्या कर दें, इस साल को गिन दें। अगर मैं तो 2 साल ले पढ़ते छूँ ऐसा वाला हूँ, तो जब 2 साल से पढ़ रहे हैं ऐसा बोल दिए, तब उस कंडीशन में क्या यूज़ करना है, 2 साल। अब गिन दिए ना 2 साल, 20 साल कर दिए क्या पता, तभी भी क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। और इसके अलावा
यदि इसमें और ऐसा चीज़ आ जाए अनिश्चित वाले वर्ड, जैसे कि कुछ दिन से, अब कुछ वाले आ जाए, ठीक है, पूछ वाले नहीं, कुछ वाले, कुछ वाले हैं, जैसे कि कैसे कुछ वाले, कुछ दिन से पढ़ रहा हूँ, कुछ घंटे से पढ़ रहा हूँ, कुछ महीने से पढ़ रहा हूँ, कुछ साल से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे अगर आ जाए कुछ वाले तो अनिश्चित है, तब फॉर ही लगाना है, ठीक है। और बाकी तो ये है, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं, ठीक। तब आ गया क्लियर समझ में? चलो अब मज़ा भी आ गया। चलो ये मिटाते हैं और एग्जाम्पल यहीं पे बनाते हैं। चलो लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं किसी का। तुम्हारा क्या नाम बताए थे? संध्या। कब से संध्या? आज दिन तक मेरे को नहीं पता था। नहीं पता। आज पता चला संध्या पढ़ती है। तो कौन समझे? तो इसको बिहाना क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग? चलो पता ही नहीं था। हाँ जी, तो चलो संध्या। संध्या 2 बजे से क्या कर रही होगी जी? हाँ, तो संध्या 2 बजे से नाच रही होगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अब लिख दिए हम लोग, संध्या 2 बजे से नाच रही होगी। कितना नाचती हो जी। चलो ठीक, तो आगे देखें। चलो मजाक था वो, सीरियस नहीं ले। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखना है संध्या, है ना जी। तो सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, संध्या 2 बजे से नाच रही होगी। चलो कौन से गाने में? जलेबी बाई। चलो ठीक, चलो ठीक है। देखो इधर ध्यान दो। तो संध्या 2 बजे से नाच रही होगी, ऐसे है, गाना भी पता चल गया कौन से गाने में। तो संध्या 2 बजे से नाच रही होगी, ये लिखे हैं। तब क्या होएगा, देखो ध्यान दो। तो इसमें नाचने का काम कौन कर रहा है? ये संध्या। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? संध्या। ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ये लिखने के लिए बोल रहा है संध्या, तो उसी को लिखना है यहाँ पे, यानी सब्जेक्ट लिखने के लिए बोल रहा है, तो लिखेंगे संध्या, ठीक है जी। संध्या बिंदड़ी। चलो यही हो गया ये। संध्या 2 बजे से नाच रही होगी, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा संध्या। सबसे पहले लिख दिया संध्या बिंदड़ी को, यहाँ संध्या लिख देने के बाद क्या यूज करें जी? सेल और विल में से एक यूज करना है। तो यहाँ से देखें कि विल यूज करो बोल रहा है, नेम के साथ में क्या यूज करना है? विल। तो संध्या बिंदड़ी के संग लगाना है विल, और विल जैसे ही लगा देंगे फिर लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ लगाएंगे हैव के बाद तो बिन लगाएंगे ऐसा। बिन के बाद वर्ब का 4th फॉर्म। अब नाचने को कहते हैं डांस, तो चलो नचवाते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डांसिंग, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा जी? संध्या विल हैव बीन डांसिंग। अब ये तो हो गया संध्या नाच रही होगी। चलो अब ये बताना है, टाइम बचा है हमारा 2 बजे से, इसी को बताना है। तो ये जो से है, इसी से के लिए आपको या तो सिंस को यूज़ करना है या फॉर का यूज़ करना है, फिर टाइम लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे हाँ 2 बजे आया, यहाँ से पता चला 2 बजे आएगा, तो सिंस बोला था 1 2 3 4 को भी बजे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बजे, है ना। तो सबसे पहले लगाए सिंस, ये यहाँ पहुँच गए। अब टाइम को लगाना है जो बज गया 2 बजे, तो क्या लिखेंगे? 2 o'clock, है ना, 2 o'clock, ये ऐसा बनेगा। तो हमारा हो गया संध्या 2 बजे से नाच रही होगी, संध्या विल हैव बीन डांसिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। बिंदड़ी देख लो। चलो तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव वाला, ठीक है जी। क्या मुझे नहीं पता था ये संध्या बिंदड़ी आ गई है। क्या बनना है आपको जी? IPS ऑफिसर। तो ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। संध्या 2 बजे से नाच रही होगी, संध्या विल हैव बीन डांसिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो ये ऐसा पहला वाला बन गया। सेकेंड, अगर इसी का नेगेटिव बनाए, इसी का नेगेटिव बना देते हैं, ठीक है। फिर सेंटेंस आप लोग ढूंढते रहते हो, दिक्कत है। तो संध्या
2 बजे से नहीं नाच नहीं आ जाएगा उसमें, रही। नहीं नाच रही होगी, है ना। ये बन गया। अब इसमें हुआ क्या है जी, वही चीज़ देखो। देखो हिंदी भी पूरा सेम टू सेम है। संध्या यहाँ पे लगा, संध्या यहाँ 2 बजे से 2 बजे से। इसमें सिर्फ नहीं बस आए हैं, एक नहीं बस आया है, बाकी सब तो सेम है। तो इंग्लिश बनाएंगे तभी भी क्या ऐसा होगा, सब सेम बिल्कुल होगा वैसे ही, है ना। वैसे कैसे होगा, संध्या का संध्या वैसे ही रहेगा। ये देखो संध्या है, यहाँ पे लग जाएगा, फिर भी लगेगा। एक तो बस एक्स्ट्रा आ रहा है नोट, तो उसी को बस ऐड करना है। बाकी सब ऊपर का देख के छाप सकते हो तो भी बन जाएगा। जिनको नहीं आती है इंग्लिश वो तो क्या लिख सकते हैं, संध्या का लिख देंगे यहाँ, संध्या। ठीक है, तो सब्जेक्ट पहले यूज़ किए, दोनों में से एक यूज़ करना है तो विल, तो यहाँ लगा देंगे विल। उसके बाद नॉट लगाना है तो यहाँ लगा दिए नॉट। अब बाकी सब सेम है, हैव है तो हैव लगाओ, फिर बीन लगाएंगे और फिर डांसिंग ही लगाएंगे। ठीक है, अब डांसिंग लगा देने का सिंस ही लगेगा क्योंकि 2 बजे है। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे सिंस। ठीक, 2 का 2 o'clock, ये हो जाएगा हमारा ऐसा। ठीक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो तो ये बन जाएगा हमारा सेंटेंस ऐसा। ठीक है, अब यहीं पे एक बात ध्यान दो, ये 2 बजे को छोड़ करके यदि 2 घंटे से हो जाती तब ये सीन्स को लगा देते फॉर, और ये 2 आवर हो जाता, है ना। तो ये वही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन मार्क वाला बना ले अब 2 ठो। ठीक है, थर्ड टाइप का, थर्ड टाइप मतलब ये वाला सेल या विल का। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन मार्क। अब मान के चलो, अब यहाँ पे लिखें, अब संध्या तो नाच ही रही है, तो यहाँ बनाते हैं सेंटेंस। क्या, नाम को चेंज करते हैं। अब बोल रहे हो तो क्या, चांदनी 2 बजे को छोड़ देते हैं और 2 घंटे से लिख देते हैं। ठीक है, 2 घंटे से नाच रही होगी, यही लिख देते हैं उसको भी। चलो, रही होगी, है ना, ये, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, अब चेंज क्या क्या हुआ है देखो। एक तो सब्जेक्ट को चेंज कर दिए हैं, वो अलग है, और जो मेन है हमारा जो चेंजेस हुआ है वो देखना है। तो यहाँ टाइम चेंज हो गया, 2 घंटे से आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 बजे था। ठीक, और यहाँ पे क्या लग गया है, यहाँ पे नहीं है। तो जब क्या शुरू में ही लगता है या लास्ट में, ऐसा भी बोल सकते थे, चांदनी 2 घंटे से नाच रही होगी क्या, तो ऐसे बोल सकते हैं ना, चांदनी 2 घंटे से नाच रही होगी क्या, ये भी बोल सकते हैं। या दूसरा ये भी बोल सकते हैं, क्या चांदनी 2 घंटे से नाच रही होगी, ये भी हो जाएगा। तो दोनों यही का पहचान है। एक पहचान और रहता है जो नहीं बता पाया था मैं आपको, वो चीज़ देखो क्या, इसमें लगातार वाले ही काम होंगे। तब यहाँ ता रहा होगा, ती रही होगी भी होता है, ता रहा होगा और ती रही होगी, रही होगी, और ते रहे होंगे, ये भी पहचान है, ते रहे होंगे। ठीक है, ये ऐसा आया समझ में। ठीक, तो राइटिंग में ना ध्यान देंगे, इसकी तरह कीड़े मेड़े बन रहा है, लेकिन चला लेंगे। तो आ गया समझ में, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे भी होगा। अगर समय नहीं रहा और ऐसा लिख दिए, क्या चांदनी नाचती रही होगी, अब उसमें समय तो नहीं बता रहे, सिर्फ ये बोले कि क्या चांदनी नाचती रही होगी, तभी भी यहीं पे बनेगा। वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया है। ती रही होगी, चांदनी नाचती रही होगी। ठीक है, हर्षित खाना खाता रहा होगा, ऐसा पता चल रहा है। 1 सप्ताह बाद आप मिले इससे, अभी भी इससे इसको देखना ही बंद कर दिए, इस मिल ही नहीं रहा है ये। 1 सप्ताह बाद अचानक से मिला, अरे एकदम अदनान सामी बन गया है, फुल मोटू एकदम। अब जैसे ही इसको मिले तो हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, अब कब से खा रहा होगा कैसे तो पता नहीं है, लेकिन अपने को क्या है, ये बहुत ज़्यादा खाता रहा होगा इसीलिए मोटा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा खाता रहा होगा या खाता रहा होगा, तो ये कंटिन्यूअस है, मतलब वो काम करता ही रहा होगा वैसा, तब की डेट की बात है। तो ऐसा आएगा तभी भी यही भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी पहचान है। चलो इसको बनाते हैं। तब लिखेंगे क्या, हाँ, तो सबसे पहले लिख देंगे विल, विल के बाद हाँ, ये अब ये कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं। ये देख,
सबसे सेल और विल में से एक लगाना था, विल लगाए क्योंकि यहाँ पे नाम आया है। अगर आई और वी ही रहेगा तभी हम लोग सेल लगाएंगे, है ना। तो विल, उसके बाद चांदनी के बाद बच गया हमारा हैव, तो यहाँ लगा देंगे हैव। बिन लिखा है तो लगाएंगे बिन, डांसिंग, और उसके बाद लगाएंगे डांसिंग, डांसिंग। डांसिंग के बाद वही है, यहाँ पे लगा है 2 घंटे, यहाँ पे 2 बजे, डिफरेंस दोनों को समझे। तो ये सिंस लगाए थे 2 बजे, ये वाला बजे था तो सिंस, घंटे हैं तो फॉर, तो यहाँ पे लगा देंगे फॉर। दिख रहा है इधर कि नहीं दिख रहा है जी? नहीं, ये डांसिंग दिख रहा है, यस, ये होगी भी दिख रहा है। चलो ठीक, तो यहाँ क्या लगा देंगे फॉर 2 आवर्स, है ना। तो 2 आवर्स लिखेंगे यहाँ, ये, और क्वेश्चन मार्क लगा देना ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा बन जाएगा जी, आया समझ में? ठीक, चलो लास्ट टेंस का लास्ट एग्जांपल और देखो, एकदम आखिरी वाला ये, ठीक है। अब इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। जैसे यहाँ बनाए थे तो उसका नेगेटिव यहाँ बना दिए, इंट्रोगेटिव यहाँ बनाए हैं तो उस इंट्रोगेटिव का नेगेटिव यहाँ बनाते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ लिख देते हैं क्या चांदनी 2 घंटे से नहीं नाच रही होगी। चलो ठीक, अब इसमें क्या आ गया, क्या भी दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऐसा वाला, उस कंडीशन में क्या करते हैं, पहले तो सेम टू सेम ऐसे ही बनना है। केवल देखो ये वाला सेम है और इसी को देख के हम लोग इसको बना सकते हैं, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा सेम, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो बस। तो ये क्या हमारा क्या हो जाएगा, विल चांदनी नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर, यही होगा। तो ये बन जाएगा, तो सेम है, लिख सकते हैं विल चांदनी नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर, यही हो जाएगा 2 आवर्स। ये लो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। तो इस तरह से हमारा जो है आज का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म होता है, और इसी के साथ में आपका पूरा टेंस भी ख़त्म होता है। तो टेंस ख़त्म होने की इतनी खुशी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो आज से हमारा क्या हो गया, टेंस हो गया ख़त्म। कल हम लोग पढ़ेंगे WH, उसके बाद WH और इसका मॉडल को मैं बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। मॉडल को बाद में पढ़ाने का रीज़न ये है कि जब मॉडल पढ़ाने जाऊँ तो हो सकता है आप ये टेंस का स्ट्रक्चर वगैरह फिर भूल जाओ तो दिक्कत हो जाएगा। तो WH को बस बताऊँगा कल के डेट में, ठीक है। और एक ही वीडियो बनेगा और एक ही वीडियो में वो ख़त्म भी हो जाएगा WH, और एक ही बार पढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिस बार बार करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको टेंस आता है तो वो WH ऐसे ही आ जाएगा कंप्लीट। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद फिर मॉडल पढ़ेंगे और मॉडल का फिर मैं पैसिव वॉइस सिखाऊंगा, ठीक है। तो यही रहेगा। तो चलो ठीक है, आ गया है समझ में।